क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल लाखों लोग जान जोखिम में डालकर बर्फीले तूफानों, फिसलते पहाड़ों और कम ऑक्सीजन के बीच एक गुफा की ओर क्यों बढ़ते हैं? क्यों कोई 13,000 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ एक बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए इतनी कठिन यात्रा करता है? ना सड़क आसान है, ना मौसम भरोसेमंद है, फिर भी हर साल बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। आज हम जानेंगे ये यात्रा क्यों होती है, शिवलिंग कैसे बनता है और क्यों इसे अमर कथा का स्थान कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ राजू शुक्ला और आप देख रहे हैं जीवन का राज। आज की ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है, क्योंकि अमरनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, बल्कि प्रकृति, विज्ञान और विश्वास का संगम है। बाबा अमरनाथ की यात्रा को भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से गिना जाता है। हर साल ये यात्रा श्रावण मास में होती है, जब हिमालय सबसे अस्थिर होता है। मान्यता है कि इसी समय गुफा के भीतर हिम शिवलिंग अपने पूर्ण स्वरूप में होता है। इतिहासकार मानते हैं कि इस यात्रा को आदि शंकराचार्य ने एक संगठित धार्मिक स्वरूप दिया। बाद में काल में इसे राष्ट्रीय चेतना के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे विचारकों ने तीर्थ यात्राओं को भारतीय सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा। यानी ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं है, सभ्यता की भी निरंतरता है। अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर, हिम शिवलिंग बनता कैसे है? विज्ञान कहता है गुफा की छत से पिघला हुआ पानी जब एक ही स्थान पर लगातार टपकता है और तापमान शून्य से नीचे होता है तो बर्फ का स्तंभ बनता है। इसे कहा जाता है स्टालमाइट प्रोसेस। लेकिन समस्या ये है, दुनिया की बाकी जो गुफाओं में ये प्रक्रिया पत्थर बनाती है जो हजारों साल स्थिर रहता है, जबकि अमरनाथ में शिवलिंग कच्ची बर्फ का है। हर साल बनता है और हर साल पिघल जाता है। सबसे बड़ा रहस्य है चंद्रमा के साथ इसका आकार बदलना। पूर्णिमा को पूर्ण आकार हो जाता है, अमावस्या को लगभग विलुप्त हो जाता है। विज्ञान आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया कि ऐसे सिर्फ यही क्यों होता है। वैज्ञानिकों ने पाया गुफा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कई बार काम नहीं करते, बैक्टीरिया बहुत कम पाए जाते हैं, तापमान आसपास के क्षेत्र से अलग रहता है। इसे कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट, यानी एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपने नियम खुद बनाती है। जब माता पार्वती ने पूछा आप अमर कैसे हैं भगवान शंकर से, तब भगवान शिव उन्हें एकांत में ले गए। यात्रा के हर पड़ाव पर त्याग हुआ। पहलगाम में नंदी, चंदनबाड़ी में चंद्रमा, शेषनाग में नाग, पंचरत्नी में पंचतत्व। इसका अर्थ साफ है, जब तक इंसान अपने बाहरी जुड़ाव नहीं छोड़ता तब तक अमर सत्य तक नहीं पहुंच सकता। 13,500 फीट की ऊंचाई पर जहां जीवन मुश्किल है, वहां दो सफ़ेद कबूतरों का दिखना आज भी एक रहस्य है। विज्ञान मौन है, श्रद्धालु विश्वास करते हैं और शायद यहीं से समझ आता है कुछ चीज़ें देखी नहीं महसूस की जाती हैं। 12वीं शताब्दी में इतिहासकार कल्हण राजतरंगिणी में अमरेश्वर का उल्लेख किया है। राजा आर्यराज यहाँ दर्शन के लिए आते थे।
विदेशी यात्रियों ने भी इस गुफा का जिक्र किया है। यानी ये कथा कल्पना नहीं है, इतिहास है। बूटा मलिक एक मुस्लिम चरवाहा जिसने आधुनिक काल में इस गुफा को फिर से उजागर किया। ये कहानी बताती है आस्था धर्म से ऊपर होती है। आज शिवलिंग समय से पहले पिघल रहा है। कारण ग्लोबल वार्मिंग, अत्यधिक भीड़, मानव शरीर की ऊष्मा। श्रद्धा जरूरी है लेकिन संरक्षण भी जरूरी है। बाबा अमरनाथ हमें सिखाते हैं विनम्रता, संतुलन और संयम। कुछ सत्य प्रयोगशाला में नहीं, यात्रा में मिलते हैं। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो जीवन का राज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बाबा अमरनाथ की और अगर पेवर कथा आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए। इसके ऊपर हम अगली वीडियो आपको बताएंगे। जय बाबा भोलेनाथ, जय अमरनाथ। आप अपना ख्याल रखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।